रात दिन का सबसे शांत समय होता है, जब शोर रुक जाता है, जब लोग सो जाते हैं, जब कमरा अंधेरे में डूब जाता है। यही समय आपके जीवन का सबसे निर्णायक समय होता है। बाइबल हमें सिखाती है कि रात केवल आराम का समय नहीं है, रात आत्मा का समय भी है। यही वह समय है जब आपका मन दिन भर की बातों को दोहराता है, जब आपके विचार साफ दिखाई देते हैं, जब आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने खुली होती है। और इसी समय कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो धीरे धीरे उनकी आशीष को रोक देती हैं। जी हाँ प्रियो, दिन भर की मेहनत, प्रार्थना, उपवास, सेवा सब कुछ होने के बाद भी रात की एक छोटी सी आदत आपके जीवन में रुकावट का कारण बन सकती है। क्योंकि सोने से पहले की स्थिति सिर्फ शरीर की नहीं होती, बल्कि आत्मा की भी होती है। भजन संहिता के अध्याय 4 के वचन 4 में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ध्यान दीजिए, सोने से पहले का मन महत्वपूर्ण है। अगर सोने से पहले आपका हृदय अशांत है, अगर आपके भीतर क्रोध है, अगर आपके मन में पाप है, तो वह सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि वह एक बीज है। बाइबल में मत्ती अध्याय 13 के वचन 25 में लिखा है, जब लोग सो रहे थे तो सोने वाले का शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। और जो बीज रात में बोया जाता है वह सुबह फल लेकर आता है। प्रियो, आज हम बाइबल के अनुसार उन 5 गलतियों को समझेंगे जो लोग अक्सर सोने से पहले कर देते हैं और फिर समझ नहीं पाते कि उनकी आशीष क्यों रुक रही है। इन गलतियों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 5वीं गलती वह है जिसे अधिकतर विश्वासी अनजाने में करते हैं और वही उनकी आत्मिक शक्ति को धीरे धीरे कम कर देती है। प्रियो, अब मैं पहली गलती बताने वाला हूं जो आप अनजाने में सोने से पहले करते हैं। इसे ध्यान से सुनिए। पहली गलती है सोने से पहले शिकायत करते हुए दिन खत्म करना। प्रियो, ध्यान से सुनिए, यह गलती इतनी सामान्य है कि लोग इसे गलती मानते ही नहीं। यह चुपचाप होती है, बिना शोर के, बिना किसी को पता चले। आप सोने से पहले ये कहते हैं, आज का दिन बहुत खराब था, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है, कोई कदर नहीं करता मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ध्यान दीजिए, आपने ना तो गाली दी, आपने ना तो झगड़ा किया, लेकिन आपने शिकायत की। और यही वह गलती है जो बहुत से मसीही लोग रोज करते हैं। गिनती अध्याय 14 में इजरायलियों ने क्या किया था? उन्होंने खुले विद्रोह तो नहीं किया, उन्होंने शिकायत की और शिकायत ने उन्हें वादा किए हुए देश से दूर कर दिया। प्रियो, शिकायत सीधा ये कहती है कि प्रभु, जो आपने आज दिया वह पर्याप्त नहीं था। और याद रखिए, जहां कृतज्ञता खत्म हो जाती है वहां आशीष का प्रवाह धीमा हो जाता है। ध्यान रखिए, आशीष कृतज्ञ हृदय में बढ़ती है, शिकायत वाले हृदय में नहीं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन दिन का अंत शिकायत से करते हैं। यही विरोधाभास आशीष रोक देता है। आप दिन भर जो मिला उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, लेकिन जो नहीं मिला उसके लिए दुखी होकर सो जाते हैं और धीरे धीरे संतोष खत्म होता जाता है। शांति कम होती है, विश्वास कमजोर होता है और चमत्कार की आशा और अपेक्षा भी घट जाती है। ये तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर से असर करता है। तो आज रात एक काम कीजिए, सोने से पहले शिकायत मत कीजिए। दिन छोटा था या कठिन, फिर भी कहिए, प्रभु धन्यवाद, आज जो मिला वही मेरी आशीष है। क्योंकि जहाँ धन्यवाद है वहीं अगली आशीष जन्म लेती, और जहाँ शिकायत है वहीं आशीष रुक जाती है। प्रियो, अब दूसरी गलती सुनिए। दूसरी गलती है सोने से पहले नकारात्मक शब्द बोलना और भय में सो जाना। प्रियो, दिन भर की थकान के बाद जब आप बिस्तर में लेटते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, मेरा ये काम नहीं हुआ, क्या पता होगा या नहीं होगा, मेरे घर में समस्या बढ़ती ही जा रही है, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, क्या मैं इसे चुका पाऊंगा या नहीं चुका पाऊंगा। ध्यान प्रियो, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ आपके शब्द या विचार नहीं है, यह घोषणा है। और बाइबल नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 में कहती है, जीवन और मृत्यु जीव के बस में है। यानी आपके शब्द या तो जीवन बोते हैं या रुकावट। अब सोचिए,
अगर आप दिन भर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे जीवन में आशीष भेजो, लेकिन रात में कहते हैं मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, तो आप अपनी ही प्रार्थना को काट रहे हैं। रात वह समय है जब आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। जो आप सोने से पहले बोलते हैं वही आपके भीतर बीज की तरह बैठ जाता है और सुबह वही आपके विचारों को दिशा देता है। अगर आप भय में सोते हैं तो आप भय को पोषित करते हैं। अगर आप निराशा भरी बातें बोलकर सोते हैं तो आप निराशा को मजबूत करते हैं और धीरे धीरे आपका विश्वास कमजोर होने लगता है। आपकी प्रार्थना में साहस कम होने लगता है। आप बड़ी आशीष की अपेक्षा करना बंद कर देते हैं। यही आशीष का रुकना है, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। याकूब अध्याय 1 वचन 6 में लिखा और वचन 7 भी कहता है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। प्रियो ध्यान दीजिए, संदेह केवल सोच में नहीं होता, संदेह शब्दों में प्रकट होता है। अगर आप रात में कहते हैं देखते हैं क्या होता है, तो आप विश्वास की जगह अनिश्चितता बो रहे हैं, और जहां अनिश्चितता है वहां दृढ़ आशीष नहीं ठहरती। प्रियो, बहुत लोग सुबह उठकर कहते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता, लेकिन शायद रात में बोले गए शब्द उस उत्तर को रोक रहे होते हैं। आप डर बोलते हैं फिर शांति की उम्मीद करते हैं, आप निराशा बोलते हैं फिर चमत्कार की आशा करते हैं। ये विरोधाभास है, और परमेश्वर विरोधाभास में नहीं, विश्वास में कार्य करते हैं। सोने से पहले आपके शब्द आपकी आत्मा की अंतिम घोषणा होते हैं, और वही घोषणा आपकी आने वाली सुबह की दिशा तय करती है। अगर आप लगातार शिकायत बोलते हैं, डर बोलते हैं, खुद को अयोग्य बोलते हैं, तो आप अनजाने में अपनी ही आशीष के दरवाजों को बंद कर रहे होते हैं। प्रियो, अगर आपने अब तक डर, निराशा या अभाव बोलकर सोया है, तो आज से इसे बदल दीजिए। डर मत बोलिए, विश्वास बोलिए, समस्या मत बोलिए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा बोलिए। सोने से पहले ये कहिए, मेरा सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है, वह मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरी आशीष रुक नहीं सकती, क्योंकि जो आप रात में बोलते हैं वही आपकी सुबह बनाता है। इसलिए शाप नहीं, आशीष बोलकर सोइए। प्रियो, अब तीसरी गलती सुनिए। तीसरी गलती है मन में क्रोध लेकर सो जाना। प्रियो, ये गलती बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। दिन भर बहुत कुछ होता है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपकी मेहनत की कदर नहीं की, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया। आपने बाहर से कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से सब याद रखा। रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो शरीर शांत होता है, पर मन नहीं शांत होता। वही शब्द, वही चेहरे, वही बातें बार बार आपके भीतर घूमती हैं, और यही ये गलती शुरू हो जाती है। बाइबल इफिसियों अध्याय 4 वचन 26 में कहती है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ध्यान दीजिए, सूर्य अस्त होने तक, यानी रात से पहले क्रोध हटकर हृदय साफ हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप क्रोध लेकर सोते हैं तो आप सिर्फ भावना नहीं पकड़ते, आप एक आत्मिक दरवाजा खोल देते हैं। जहां कड़वाहट रहती है वहां शांति नहीं टिकती, और जहां शांति नहीं वहां आशीष नहीं ठहरती। जब आप बिना क्षमा किए क्रोध के साथ सोते हैं तो आपकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है। मार्कुस अध्याय 11 वचन 25 कहता है, यदि तुम्हारे मन में किसी के विरुद्ध कुछ हो तो उसे क्षमा करो। प्रियो, क्षमा और प्रार्थना अलग नहीं है। अगर क्षमा नहीं तो प्रार्थना अधूरी है। आप शब्द बोलते हैं लेकिन हृदय बंद रहता है, और बंद हृदय में आशीष प्रवेश नहीं करती। आप सोचते हैं मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा। हो सकता है आपके और परमेश्वर के बीच क्रोध की एक अदृश्य दीवार खड़ी हो। प्रियो, क्रोध एक बीज है। अगर आप उसे रात भर अपने भीतर रखते हैं तो वह सुबह जड़ पकड़ लेता है। धीरे धीरे आपकी आत्मिक शक्ति कम होती है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, निर्णय गलत होने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है, और जब आप समझ नहीं पाते आशीष क्यों रुक गई, यह दंड नहीं है, यह सिद्धांत है। परमेश्वर का राज्य हृदय से शुरू होता है।
और जब हृदय साफ होता है तभी मार्ग साफ होता है। तो आज से निर्णय कीजिए, क्रोध लेकर मत सोइए। सोने से पहले कहिए, प्रभु मैं सबको क्षमा करता हूँ, मेरे हृदय में कोई बोझ नहीं रहेगा। आज पूरे दिन की हर एक कड़वाहट जो मुझे दूसरों से मिली वह नहीं रहेगी। मैं सबको इसी वक्त क्षमा करता हूँ, क्योंकि जब आपका हृदय हल्का होता है तभी आपकी प्रार्थना भारी होती है। इसलिए प्रियो, क्रोध नहीं, क्षमा लेकर सोइए। अब चौथी गलती सुनिए। चौथी गलती है सोने से पहले आत्मिक शोर में डूब जाना। प्रियो, ध्यान से सुनिए। ये पाप जैसा नहीं दिखता, ये गुस्सा भी नहीं है, ये चिंता भी नहीं है, लेकिन यह आपकी आत्मा को धीरे धीरे सुस्त बना देता है। रात को आप बिस्तर पर लेटते हैं और सोने से पहले मोबाइल हाथ में, रील्स, न्यूज, मनोरंजन, दूसरों की जिंदगी, दुनिया की समस्याएं, और फिर आप उसी मानसिक हालत में सो जाते हैं। प्रियो, रात का आखिरी प्रभाव आपके भीतर गहराई से उतरता है। अगर आखिरी आवाज़ दुनिया की है तो आपका मन उसी दिशा में ढलता है। भजन 46 वचन 10 कहता है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम शांत नहीं होते, हम अपने मन को और भर देते हैं। ध्यान दीजिए, दिन भर आपने दुनिया सुनी, रात में भी दुनिया सुन ली, तो फिर परमेश्वर कब बोलेंगे? प्रियो, पवित्र आत्मा शोर में नहीं, शांति में बोलते हैं। जब आप सोने से पहले विवादित वीडियो देखते हैं, नकारात्मक समाचार पढ़ते हैं, व्यर्थ मनोरंजन में डूब जाते हैं या तुलना करने लगते हैं, तो आपका मन उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित मन शांति को कभी नहीं पकड़ पाता। धीरे धीरे आपकी नींद हल्की हो जाती है, मन बेचैन रहने लगता है, प्रार्थना में ध्यान नहीं लगता, वचन सुनकर भी गहराई महसूस नहीं होती। आप कहते हैं, पहले जैसा आत्मिक अनुभव अब क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है आपने परमेश्वर की आवाज़ के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। रात आत्मा का रीसेट समय होता है, लेकिन अगर आप उसे स्क्रीन के हवाले कर देते हैं तो आपकी आत्मा भर नहीं पाती। यह तुरंत आशीष नहीं रोकता, लेकिन धीरे धीरे संवेदनशीलता कम कर देता है, और जब आत्मा संवेदनशील नहीं रहती तो दिशा भी स्पष्ट नहीं रहती। इसलिए आज से एक छोटा निर्णय लीजिए, सोने से पहले कम से कम 5 से 10 मिनट शांति में बैठिए, दुनिया की आवाज़ बंद कीजिए और कहिए, प्रभु मेरा मन शांत है। आज की आखिरी आवाज़ आपकी होगी, क्योंकि जहाँ शांति है वहीं परमेश्वर बोलते हैं, और जहाँ परमेश्वर बोलते हैं वहीं आशीष का मार्ग खुलता है। अब पांचवी और आखिरी गलती सुनिए। पांचवी और सबसे भारी गलती है सोने से पहले परमेश्वर पर भरोसा छोड़ देना, चिंता में डूब कर सोना। प्रियो, ध्यान से सुनिए, क्रोध खतरनाक है, नकारात्मक शब्द भी खतरनाक है, लेकिन सबसे भारी गलती है चिंता को पकड़कर सो जाना। प्रियो, ये गलती 90% मसीह लोग जाने अनजाने में करते हैं। रात में आप लेटते हैं लेकिन मन भाग रहा होता है, कल क्या होगा, अगर पैसे कम पड़ गए तो, अगर रिपोर्ट खराब आई तो, अगर मेरा काम बिगड़ गया तो। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन फिर भी चिंता छोड़ते नहीं, और यही गलती है। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं प्रभु सब कुछ आपके हाथ में, और फिर 5 मिनट बाद उसी बात की चिंता करने लगते हैं। यानी हम शब्दों से विश्वास करते हैं लेकिन दिल से नहीं करते, दिल से उस बात को छोड़ते ही नहीं, क्योंकि जहाँ चिंता है वहाँ पूर्ण भरोसा नहीं है, और जहाँ भरोसा अधूरा है वहाँ आशीष का प्रवाह भी अधूरा हो जाता है। आपका मन थका हुआ रहने लगता है, आपकी नींद कमज़ोर हो जाती है, आपका विश्वास डगमगाने लगता है, आप चमत्कार की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं, और फिर आप कहते हैं मेरे जीवन में पहले जैसी शांति अब क्यों नहीं रह गई। प्रियो, चिंता केवल मानसिक समस्या नहीं है, यह आत्मिक बोझ है। जब आप चिंता लेकर सोते हैं तो आप परमेश्वर की जगह खुद को बैठा देते हैं, और इंसान भविष्य नहीं संभाल सकता। सोने से पहले ये मत कहिए मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा, बल्कि कहिए मुझे नहीं पता कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। क्योंकि जब आप चिंता छोड़कर सोते हैं तब आप सच में भरोसे में सोते हैं, और जहाँ पूरा भरोसा है
वहीं पूरी आशीष है। तो प्रियो, ये हैं वह 5 छुपी हुई गलतियां जो हर मसीह अनजाने में सोने से पहले करता है और फिर समझ नहीं पाता कि उसकी आशीष क्यों रुक रही है। इसलिए आज से रात को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार परमेश्वर की सबसे गहरी प्रक्रिया उसी समय शुरू होती है जब आप सो रहे होते हैं। और याद रखिए, आपकी आशीष कहीं खोई नहीं है। कई बार वह बस आपके रात के फैसलों का इंतजार कर रही होती है। परमेश्वर कभी दूर नहीं होते। रात वह क्षण है जहां आप तय करते हैं आप बोझ लेकर सोएंगे या विश्वास लेकर। आपकी सुबह वैसी ही होगी जैसी आपकी रात होगी। इसलिए आज से सोने से पहले अपनी आशीष मत रोकिए। हृदय साफ रखिए, मन शांत रखिए और विश्वास के साथ सोइए, क्योंकि जब आप भरोसे में सोते हैं तब परमेश्वर आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। प्रियो, अगर इस संदेश ने आपको छुआ है तो इसे अपने तक मत रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आमीन लिखिए और अगर आप ऐसे ही गहरे बाइबल रहस्यों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले रहस्य में। शालोम।